रीवा जिले के धान खरीदी केंद्रों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। आरोप है कि व्यापारी ट्रकों में धान भरकर खरीदी केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और एक ही व्यापारी के पास कई किसानों के रजिस्ट्रेशन पाए गए हैं। इससे दूसरे राज्यों से धान लाकर खपाने की आशंका भी जताई जा रही है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिले के कई धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई केंद्रों पर एक ही व्यक्ति के पास अनेक किसानों के रजिस्ट्रेशन पाए गए, जबकि ट्रकों में लोड धान लेकर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल माफिया सक्रिय नजर आया। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्पष्ट कहा कि रीवा जिला कई राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, जिसके कारण इस तरह की गतिविधियां सामने आती हैं। यदि कहीं भी अनियमितता पाई गई तो संबंधित समिति प्रबंधक और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में मनगवा खरीदी केंद्र में इसी तरह का भ्रष्टाचार उजागर हुआ था, जिस पर तत्काल कार्रवाई की गई। वहीं रीवा शहरी क्षेत्र से लगे खैरा खरीदी केंद्र में भी एक ही व्यक्ति के पास कई किसानों के रजिस्ट्रेशन पाए गए। यहां किसानों के ट्रैक्टर लाइन में खड़े दिखे, जबकि दूसरी ओर कई संदिग्ध ट्रक भी नजर आए। कलेक्टर ने दो टूक कहा है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे किसान का रजिस्ट्रेशन लेकर धान नहीं बेच सकता। ऐसा पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के साथ साथ समिति प्रबंधक पर भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा धान खरीदी केंद्रों पर किसानों से अवैध वसूली की शिकायतें भी सामने आई हैं। आरोप है कि धान की सफाई और तौल के नाम पर किसानों से पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि कई जगह बिना सफाई किए ही धान की तौल की जा रही है। इससे न सिर्फ राजस्व को नुकसान हो रहा, बल्कि किसानों के साथ भी अन्याय हो रहा है। धान बेचा जाने पर पास न कर भैया, हम अपन धान बेचन परसों खड़े हैं। हाँ भाई, परसों खड़े लगा। धान कहाँ से लेके आए आप? पड़ोखर से। किसान है आप? किसान है। क्या मतलब कितनी खेती, कितने ट्रैक्टर आप यहाँ ला चुके, कितने ट्रैक्टर ला चुके? ये दूसरा ट्रक है हमारा। तो कई दिन हो गया आपको यहाँ खड़े हुए? हो गया, परसों आबा है। अब आज नंबर लग गई तो तौल हो जाई, न नंबर लगी तो न तौल हो। कितने का रजिस्ट्रेशन है आपका? हमारे यहाँ करीब 400-500 कुंटल के। खेत वही है? खेत पड़ोखर में है। अपन बटाईदारों ले हैं किसानन के, जो उनके घर मतलब जमीन ले हैं कुछ लोगन के अधीन के, उनका रजिस्ट्रेशन कराया पड़ा था, उनका धान बेचे पड़ा था अपने में। भाई कोई जमीन हम ली है तो बेचब तो धान का। पहले भी यहाँ आ चुके हैं आप? एक बार हम आ गए हैं, एक गाड़ी लेके अपने बेच के चले गए। क्या तौल का क्या है यहाँ, कितना ले रहे हैं? हो गया 12-13 रुपए कुंटल लेते हैं। हाँ। बोरी मतलब कुंटल का। हाँ। और हो गया। तो 13 रुपये काहे के लिए लेते हैं, आपको पता है? हाँ, तौल के लेते भाई, लेबर जो तौला थे। केवल तौल के लिए? हाँ। 13 रुपए कोई रेट आपको शासकीय रेट पता है कितना रेट होगा? अब देखिए, आज हम 10 साल से बेच रहे हैं यहाँ। हाँ। मतलब समितन में। हाँ। तो यह लेते 13 रुपये कुंटल लेते, तो 13 तो जनते हैं कि लेते। पड़ोखर कहाँ पड़ता है आपका? ये अपना के कुठुलिया रोड से अंदर जाए पड़ता, मकुंदपुर लाइन में। समिति आपका खौर लगता है? नहीं, गोविंदगढ़ वहीं या नेरे ये ज्यादा है, क्योंकि बाईपास पर। समिति में कैसे बेचने आते हैं? पूरे जिला भर में आदमी बेच सकता है, किसान आदमी। इतनी जो सरकार की ऐसा व्यवस्था है कि भाई जिला के अंदर कहीं भी आप बेचो तो बेच सकते हो। और किसी का भी बेच सकते हैं? नहीं, अपना बेच सकते, किसी का बेचे। बता रहे हैं ना कि लोगों का अपनी बटाई मिली है और उनके रजिस्ट्रेशन पे आप लेके आ रहे हैं। भाई हम यदि जमीन को हमका दे लाग है अपन, तो हम अपन धान कहाँ बेचे? वो करे कि अपन पैदा हो, आप थोड़ी ना बेच सकते। कहीं नहीं बेच सकी। तन जमीन तो सामने वाले के हम लाई लाग है। धान उपार्जन का केंद्र अपने 95 से अधिक केंद्रों पे चल रहा है और चूंकि अपना सीमावर्ती जिले दूसरे राज्यों से जुड़े हुए हैं, तो इसी कारण से अपने यहाँ चौकी भी स्थापित की गई हैं, ताकि बाहर से धान इस प्रकार से आकर के अपने उपार्जन केंद्रों पे न बिक सके। आपके माध्यम से बताया जा रहा है कि एक खरीदी केंद्र में इस प्रकार की स्थिति पाई गई है, तो इसकी हम लोग जांच कराएंगे और यदि किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी वेयरहाउस के पास या किसी भी समिति के पास इस प्रकार का अनाधिकृत धान जो कि किसी किसान का नहीं है, जिसका पंजीयन नहीं कराया गया है, यदि पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। व्यापारियों द्वारा कई किसानों के रजिस्ट्रेशन लेके आते हैं, एक ही व्यक्ति के पास कई रजिस्ट्रेशन रहते हैं। एक ऐसा केस अभी मनगवा में संज्ञान में भी आया था, जिसकी जांच भी फूड अधिकारी द्वारा की गई है। आज वो जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे केस में हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। कोई भी किसान जिसने स्वयं अपना पंजीयन कराया है, इसमें कृषक भी भागी बनेंगे, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पंजीयन किसी अन्य व्यक्ति को दे रहा है, तो ऐसा भी कोई ना करे। और यदि ऐसा कहीं भी केस पाया जाएगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे।